बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई। घोषणा होते ही सभी सभी प्रत्याशी एक्टिव हो गए हैं। तो जनता पत्रिका की तरफ से हम जो कुछ प्रत्याशियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे मुद्दा जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हैं रंजीत कुमार चौधरी जी, जो नवादा जिला से हैं, नरहट प्रखंड के पंचायत समिति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक अम्बेडकरवादी है, शिक्षित है। चलिए हम उनसे बात करते हैं। हेलो। जी कहिए। हाँ, जय भीम रंजीत जी, कैसे सर? जय भीम। बढ़िया है, अपना सुनाइए। बस बढ़िया है। तो बिहार पंचायत चुनाव में आप पहले आप तो अपना परिचय दीजिए, और आप बिहार पंचायत चुनाव में जो आप लड़ने के लिए बारे में जो आप सोच रहे हैं, तो आप किस पद पे चुनाव लड़िएगा और आपका एजेंडा क्या होगा, वो थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम रंजीत कुमार चौधरी हुआ। मैं नवादा जिला से बिलोंग करता हूँ, नरहट प्रखंड का रहने वाला हूँ। और नरहट पंचायत के दक्षिणी भाग से जी। मैं पंचायत समिति के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। जी। तो सर, आप पंचायत समिति का चुनाव लड़िएगा नरहट प्रखंड के, नरहट पंचायत के दक्षिणी भाग से। जी। जी जी। तो सर, आपका मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं? मुद्दा ये है सर कि ये चुनाव जो है एक क्षेत्रीय चुनाव है। जी और इस क्षेत्रीय चुनाव में होता है कि एक ग्रामीण मुद्दा को लेकर के कोई भी जो है जी अ, व्यक्ति जनता के बीच में जाता है। और खास करके ग्रामीण जो मुद्दाएं होती है, जी वो देखा जाए तो नली गली का मुद्दाएं ज्यादा होती है, जी चापाकल की मुद्दाएं ज्यादा होती है, जी जी इंदिरा आवास की मुद्दाएं होती है, जी जी और वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन की मुद्दा ज्यादा होता है। जी तो इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर के हम समाज के बीच जाएंगे, लोगों जी से यही गुजारिश करेंगे। जी आप जो है जी हर बार जो है आपने जिसको भी चुना है तो जी चुना ही है, आपके काम किया है या नहीं किया है इसकी तो मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। जी लेकिन मैं पहली बार जो है इस चुनाव में आने जा रहा हूँ। जी और जितने भी इन सारे जो त्रुटि है, जो नहीं हो पाया है, जी उन सारे चीजों को मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। जी इसी मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। जी जी। सर, तो आपके क्षेत्र में चुनाव कब है, ये भी बता दीजिए तो आपके जी, जो मेरा क्षेत्र के लिए। हाँ। मेरा चुनाव जो है मेरा क्षेत्र में जी। शायद अंतिम नवंबर में है। अच्छा, नवंबर में अंतिम चरण में होगा। हाँ, नवंबर चरण में है, अच्छा जी। लेकिन अंतिम नवंबर के बीच में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। सर, अब एक चीज और ये पूछना चाहेंगे, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी। आप वर्षों से समाज के लिए काम कर रहे हैं, हर एक वर्ग के लिए आप काम कर रहे हैं। तो आप जीतने के बाद, हम्म। तो जैसे ये देखा जाता है कि जैसे वृद्धा पेंशन वाली बात आपने कहा, इंदिरा आवास की बात आपने किया, इन सब में भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, आप वैसे आपको पता ही होगा कि आप सामाजिक काम कर रहे हैं, तो इसमें भ्रष्टाचार हम्म। है। उसको आप कैसे हैंडल कीजिएगा? आप जीतने के बाद क्या कीजिएगा? जी हाँ, सबसे पहली पहल तो मेरी यही रहेगी जी कि जो हमारे क्षेत्र में जी जो वृद्ध महिलाएं हैं, जी है ना, उनको किसी प्रकार से सहारा अगर नहीं मिलता है घर परिवार से, तो एक ही सहारा है, वो है वृद्धा पेंशन। जी, तो बिल्कुल वृद्धा बिल्कुल। पेंशन के नाम पर आज जो है कई लोग ऐसे हैं घूम रहे हैं जो पैसा लेकर के जी जो है उनका बनाया जा रहा जी है। जी लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को अपने पंचायत में नेतृत्व दें जी जो आपको बिना फ्री ऑफ कॉस्ट में 1 रुपया लिए हुए जी आपका काम करे, जी जिससे आपको सावधानी मिल सके, जी खास करके वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन। जी। सर, एक चीज और, तो जैसे जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, क्या जी। उन दोनों योजनाओं को आप लागू करा पाएंगे अपने क्षेत्र में? जी हाँ, जी हाँ, जो जमीन। जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में आएगा, जी मेरे जीतने के बाद जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में आएगा, उन सारे अधिकार क्षेत्रों को मैं लोगों तक जरूर पहुंचाने का काम करूंगा। जी क्योंकि हमारी संघर्ष बहुत पहले से ही है, और जी हम हमेशा से लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, जी और हर तरीके से जहां तक संभव होता है हम उन समस्याओं का निदान कराने की प्रयास करते हैं। जी जी हम वो नई नेता हैं कि आए, बड़े बड़े भाषण वादा किए और चले गए। जी दूसरी बात कि मैं पहली बार इस राजनीतिक तौर पे पहली बार मैं
कदम रखने जा रहा हूँ और पहली जी बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। जी तो इसमें अब जनता के ऊपर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार के योग्य लोगों को चुनते हैं। मैं जी कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं हूँ, ना तो जी मेरे अंदर जो है किसी प्रकार की बुरी चीजों का लत है। जी तो उन सारे चीजों को जनता जो है जरूर देखेगी, भापेगी, और वो एक अच्छे निर्णय, एक जो है शिक्षक के तौर पे भी काम कर रहा हूँ। जी और शिक्षक के तौर पे मेरा दायित्व है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को जो है जी एक अच्छी बेहतर शिक्षा में लाना चाहते हैं, जिसके बच्चे जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं आर्थिक जी स्थिति के खराब होने के कारण। तो जी मैं वैसे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहूंगा। और जी आज जो है पिछले कई महीनों से मैं जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करवा रहा हूँ छात्रों को। जो जी यही उद्देश्य है मेरा कि हमारे क्षेत्र के युवा लोग जो है सरकार की नौकरियों में जाएं और अपना घर परिवार, अपने समाज को समृद्धि करें। साथ ही साथ ये कोरोना महामारी भी आप जानते ही आया जी था। जी उस कोरोना महामारी में भी मैंने बहुत सारे लोगों को सहयोग किया, चाहे आर्थिक सहयोग हो या तो फिर उनको खाद्यान्न के रूप में सहयोग, राशन के रूप में सहयोग हो। मैं हर तरीके से सहयोग किया। जी और इसके पिछले बार देखे होंगे 2019 में जब एनआरसी सीए का मामला केंद्र सरकार के द्वारा उठी थी, जी जी तो उस आंदोलन में भी मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जी और नवादा में जाकर के धरना प्रदर्शन किया। नरहट में ही एक जुलूस निकली थी, उस नरहट में मैंने विरोध प्रदर्शन किया। जी यानी जब भी कभी जो है सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की बात आती है, तो मैं हमेशा जो है जनता के साथ रहता हूँ, लोगों के साथ रहता हूँ। चाहे वो किसान जो है किसान के लिए जो आज हाल ही में कानून लागू किया गया, उसके खिलाफ मैंने नरहट बंद करने का प्रयास किया कुछ साथियों के साथ मिलकर के। तो जितने भी सरकार की गलत नीतियों का योजनाएं हैं, उन योजनाओं को मैं कड़ा विरोध करते आता हूँ। और समाज की मुख्य बातें जो होती है, वो मुख्य बातें मैं रखने का काम करता हूँ। तो अब यही अब विश्वास है लोगों पर, जनता पर, कि हमें जरूर जो है सुनेगी और सुन करके जो है जिताने का काम करेगी। जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे रंजीत कुमार चौधरी जी, ये नवादा जिला के हैं, नरहट प्रखंड से। हाँ। तो नरहट पंचायत के दक्षिणी भाग से पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो आसपास के क्षेत्र के जितने भी हमारे दर्शक हैं, और उनसे हमारा और जनता पत्रिका से की तरफ से हम इनको पहले तो बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे कि ऐसे शिक्षित लोग, ये लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो आप सब लोग इनको सपोर्ट कीजिए, ताकि शिक्षित पढ़े लिखे लोग और ईमानदार और सामाजिक लोग बाहर आए तो अच्छे काम हो सके। धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए हमसे। जी धन्यवाद।